भाई तो एक शोरूम है अशोक लेलैंड का जो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उन लोगों ने मेरा वेंसडे को आके प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, फ्लाईव्हील बेयरिंग, क्लच प्लेट बेयरिंग वगैरह सब जो भी काम था उन्होंने करवा दिया। ऑन द वे रूट गाड़ी जो रनिंग में थी उस गाड़ी का उन्होंने वो सब जो काम किया था उनका उन्होंने काम करवा दिया। उसका लगभग 35-40,000 का कुछ पेमेंट करवा दिया, तो उसका बिल मैंने उसका पेड करवा दिया। दूसरी चीज़, जब तक मेरी गाड़ी का प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट खोले नहीं थे तब तक मेरा गाड़ी स्टार्ट हो रहा था। जैसे उन्होंने खोल के फिर से वो बिठाया तो मेरा गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गया। अच्छा, अब ये बंद होने के बाद फिर उनका एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन बोले कि उनका जो फ्लाईव्हील का सेंसर है वो खराब हो गया। चलो दूसरे दिन आके सेंसर बिठा दिया, फिर भी नहीं चालू हुआ। तीसरे दिन आए, फिर उन्होंने बोला कि इंजेक्टर में फ्लो सप्लाई नहीं हो रहा है, डीजल सप्लाई नहीं हो रहा है, इंजेक्ट नहीं कर रहा है, प्रेशर इंजेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसको भी खोल दिया, उसको भी रिपेयर करवा लिया, उसमें कम से कम 15-20 हज़ार रुपये डाले, फिर भी चालू नहीं हो रहा है। अब ये सब होने के बाद और 5-6 लोग आ गए, पूरी टीम आ गई, फिर भी गाड़ी खाली नहीं हो रही है, फिर भी चालू नहीं हो रहा है। तो फिर बाद में पता चला कि सब लोगों से बात होने के बाद, पूरी दुनियादारी करने के बाद पता चला कि फिर जहाँ पे खोला था वैसे फिर से उसको निकालो। तो जितना पार्ट जो खोला था फिर से वो पार्ट जो बिठाया था उसको पूरा सा निकालने के बाद पता चला कि वहाँ पे कहीं पे जो पहले आदमी ने जहाँ पे गाड़ी को रिपेयर किया था उसने वहाँ पे कुछ गलती कर दिया था फिटिंग के टाइम पे। तो उसकी वजह से फ्लाईव्हील और वो जो घूमना चाहिए था, जिस तरह से वर्क करना चाहिए था, उसकी वजह से हुआ नहीं। अब ये गलती किसकी है? जिस दिन उन्होंने बिठाया, अगर आपके आदमी को बिठाना नहीं आता तो गलती उसकी है। उसका खामियाजा मेरे को भुगतना पड़ता है कम से कम 50,000 रुपये का। बीच में 7 दिन मेरा गाड़ी खड़ा है यहाँ पे रोड के साइड पे, रोड असिस्टेंट है नहीं इनका। इनको फोन करो 9 बजे फोन करोगे तो 12 बजे आता है। इनका एक ऑफिसर है जो अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, इनके ऑफिशियल जो लोग हैं उनको मैं वो मेल डाल रहा हूँ उनका। तो दोस्तों, जब भी आपका गाड़ी का काम करा रहे हो, कोई भी सर्विस सेंटर के ऊपर भरोसा मत रखो। एक सिर्फ जहाँ पे फ्लाईव्हील बैठता है वहाँ का एक बेरिंग का गलत बिठाने की वजह से लगभग 60,000 रुपये का नुकसान हुआ। 7 दिन मेरा गाड़ी खड़ा रहा है यहाँ पे रोड पे, सामने वाला माल पहुंचा नहीं और यहाँ पे इतना तकलीफ हुआ है सिर्फ एक बेरिंग गलत तरीके से बिठाने का। तो ये तो वो आदमी जो बिठा रहा है उसको तो पता होना चाहिए कि ये गलत बिठाया जा रहा है, या फिर आप ऐसे लोगों को भेज दे रहे हो कि जो नए लोग हैं जिनको कुछ भी आता पता है नहीं। तो दोस्तों, सब लोगों को यही अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि अशोक लेलैंड की सर्विस पे जब भी सर्विस पे जाओ ना, ये चीजें ध्यान रखा करो और सामने खड़े रह के उसी टाइम पे उसी चीज का जो भी प्रॉब्लम है ना रिजॉल्व कर लिए। इनके ऊपर भरोसा करके छोड़ो मत, और जब तक आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता ना इनको पेमेंट करो मत। और जब बोलेंगे ना 10 मिनट में आ रहे, 15 मिनट में आ रहे, 20 मिनट में, इनके ऊपर कभी भरोसा मत करना। जब तक नहीं आएंगे ना, कस्टमर सर्विस सेंटर को फोन करते रहे और उनको ऑफिशियल नंबर, जो भी ऑफिशियल पर्सन है, जब तक आप ऑफिशियल को इन दोनों के बीच में लोगे नहीं तब तक ये लोग आपको सप्लाई या फिर आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे नहीं। ये लगभग मेरी तीसरी चौथी बार है जहाँ से छोटी छोटी चीजें हो जाती है तब भी नहीं होता है। और ये मैं नितिन गडकरी जी को भी ये टैग करना चाहता हूँ, सर इस तरह से अगर आप गाड़ी बेचने के बाद पोस्ट सर्विस आप दे नहीं पाते हो और छोटे छोटे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, रोड पे चलने वाले लोग हैं, उनको अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो आपको इसके अंदर इंटरवेन करना पड़ेगा। इनके अंदर से इनको डाटा लेना पड़ेगा कि कितने दिन में कौन सी गाड़ी कितनी सर्विस कर दे रहे। पैसा तो लेने के लिए रुक नहीं रहे, जैसे गाड़ी हुआ उन्होंने मेरे से पूरा का पूरा पैसा ले लिया जब तक उनके लोग नहीं जा रहे। पर ये चीज ऐसे ही अगर चलती रहेगी ना तो रोड पे गाड़ियां चलना और चलाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी बहुत हालत बेकार है गाड़ियां ट्रांसपोर्ट वालों की। तो ये चीज मैं देवेंद्र फडणवीस जी से भी अनुरोध करता हूं कि इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कभी आपके ट्रांसपोर्टर जो भी मिनिस्टर है उनको भी एक बार बोलिए कि ये डाटा कभी हमको दीजिए, जिस तरह से हमको तकलीफ हो रही है वो तकलीफ ना हो।